ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। सभी को प्रणाम। एक विशेष अवसर, विशेष दिन पर हम मिल रहे हैं, तो इस विशेष अवसर की शुभ संध्या हम सब उन वीरों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए आज एक विषय का चिंतन करेंगे। एक साथ कुछ विषय मैं रखूंगी और फिर बाद में कुछ चर्चा भी निश्चित रूप से होगी। स्वतंत्रता का या ऐसा कहे स्वराज का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सवी वर्ष में आज जो हमारे चिंतन का विषय है कि जगत गुरु भारत स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। एक ऐसे व्यक्ति का स्वप्न जिनके बारे में उनकी शिष्या सिस्टर क्रिस्टीन कहती थी कि उनके श्वास प्रश्वास से हमें एक ही शब्द सुनाई देता है, वो शब्द है इंडिया, इंडिया, इंडिया। इतना जिन्होंने भारत में साथ के साथ तादात्म्य प्राप्त किया था। उनकी एक और शिष्या थी जिसका नाम था जोसेफाइन मैक्लियोड, जिसको स्वामी जी जो करके बुलाते थे और जो अपने आप को कहती थी कि मैं स्वामी विवेकानंद की शिष्या नहीं हूँ, आई एम नॉट हिज डिसाइपल। जो जोसेफाइन के जो के शब्द हैं, आई एम नॉट हिज डिसाइपल, आई एम हिज फ्रेंड। ऐसा कहते हुए जो जोसेफाइन स्वामी विवेकानंद के पास जाकर एक दिन उनको पूछती हैं, स्वामी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और स्वामी विवेकानंद एक क्षण का भी विलंब नहीं करते हुए उसे उत्तर देते हैं। मात्र 2 शब्दों का उत्तर है, लेकिन प्रत्येक भारतीय को ये हृदयंगम करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं लव इंडिया। अगर मेरे लिए कुछ करना है तो भारत से प्रेम करो। इतना प्रेम जिन्होंने भारत माँ के ऊपर किया, उन्होंने भारत के भविष्य की क्या कल्पना की थी। आज भारत के आज़ादी के, स्वतंत्रता के 75 वर्ष में हम जो कल्पना कर रहे हैं जगत गुरु भारत की, आज से 130 वर्ष पूर्व वो इतना सहज नहीं था। सोचिए, स्वामी विवेकानंद जिस भारत में उनका जन्म हुआ, तब 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वो जितना अपेक्षाकृत था उतना फल उसको नहीं मिला। एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हम असफल हुए और ब्रिटिशों ने अपने राज की नींव और मजबूत कर ली थी। ऐसे समय में 63 में उनका जन्म हुआ, 1863 में, और 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका गए हैं। उस समय का भारत बहुत अलग था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो जगत गुरु भारत का चिंतन किया है, जो बार बार उनके कोलंबो टू अल्मोरा, इंग्लिश में पुस्तक का नाम ही कोलंबो टू अल्मोरा है, जो स्वामी विवेकानंद ने अपने 4 वर्ष के पाश्चात्य दौरे के बाद भारत आने के बाद में दिए हुए लेक्चर्स हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद जो है वो भारतीय व्याख्यान इस नाम से है। इन व्याख्यानों में उन्होंने अपनी पूरी परिकल्पना, पूरी योजना बताई है कि भारत का पुनरुत्थान कैसे होगा और उसे विश्व के लिए क्या देना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू अकम्प्लिश, अ डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत क्यों जिंदा है? हम वो गीत बार बार बौद्धिकों में सुनते हैं, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। हम ये सुनते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये देश क्यों जिंदा है आज तक? ऐसा क्या है कि 1000 वर्षों के आक्रमणों के बाद भी आज भी भारत अपना अस्तित्व बनाए रख रहा है?
चाहे वह आक्रमण सांस्कृतिक हुए हो, उसके भौगोलिक आक्रमण हुए हो, या उस पर जो प्रहार के प्रहार उसके धर्म पर, उसकी जीवन पद्धति पर हुए हैं, फिर भी भारत आज भी उतना ही प्राचीन है। स्वामी विवेकानंद एक जगह पर मजाक में कहते हैं कि मनु अगर आज भी भारत में आएगा तो वह वही पुराना भारत पाएगा, उसे कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो कहाँ आया है, क्योंकि भारत में आज भी वही तत्व हमें जीवित मिल रहे हैं। यहाँ मनु का दूसरा कोई अर्थ नहीं ले, कोई भी प्राचीन ऋषि अगर आता है तो उसे वही चित्र दिखाई देगा। तो ऐसे भारत के जीवन का उद्देश्य क्या है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस देश को, पूरे पाश्चिमात्य जगत को, पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी देन देनी है। स्वामी जी कहते हैं इंडिया इज लाइव बिकॉज इट हैज अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड। भारत को, पूरे विश्व को एक संदेश देना है, और वह संदेश स्वामी विवेकानंद ने 130 वर्ष पहले अपने एक व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने कहा, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द वर्क ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद गुलाम भारत को बोल रहे हैं, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी। हे भारत, उठो और अपनी आध्यात्मिकता के साथ पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करो। एक गुलाम देश को वो कह रहे हैं कि विजय प्राप्त करो, लेकिन कैसे? तो वह अपनी आध्यात्मिकता का संदेश देते हुए। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन अगर हम देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद हमारे जैसे एक सामान्य युवा, जिनके मन में वह प्रश्न आया कि मुझे ईश्वर को देखना है। ईश्वर को देखने की चाह में वह अपने गुरु के साथ मिले। आज गुरु पूर्णिमा का यह महीना भी है, उसके कार्यक्रम भी सब जगह पर हो रहे हैं। तो गुरु कैसे जीवन को परिवर्तित करते हैं। एक युवा जिसके जीवन में ये चाह थी कि मैं ईश्वर को देखूं, ईश्वर का अनुभव करूं और सदैव निर्विकल्प समाधि में रहूं, यह विचार करते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है। यह युवा कोई सामान्य युवा नहीं है, इसने बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन किया है, अनेक भाषाएं जानता है, एक कुश्तीपटु है, एक वाक्पटु है, बहुत अच्छा वक्तृत्व, गायन, संगीत, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जिसमें निष्णात नहीं है, जिसमें वह पारंगत नहीं है। और ऐसा नरेंद्र, उस समय तो स्वामी विवेकानंद नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचता है जो अपना नाम लिखने के अलावा कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता है। मैं फिर से शिक्षा पद्धति पर आऊंगी, स्वामी विवेकानंद के जो शिक्षा के विचार है उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र खुद मैकॉले शिक्षा पद्धति में पढ़ा है, और जो रामकृष्ण परमहंस है उन्होंने तात्विक दृष्टि से कोई भी शिक्षा नहीं ली है, हमारी दृष्टि से वो इलिटरेट हैं। उनके चरणों में बैठते हुए स्वामी विवेकानंद जीवन के पाठ पढ़ते हैं और ठाकुर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें माँ का काम करना है। ये माँ का कार्य क्या है? किसी भी युवा को अगर केवल इतना बताया जाए कि माँ का कार्य क्या है तो वो कंफ्यूज होगा। और वैसे ही नरेंद्र के बारे में भी हुआ। अत्यंत संपन्न परिवार, स्वामी विवेकानंद का जीवन बताने का समय हमारे पास नहीं है। अत्यंत संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। केवल एक उदाहरण देती हूँ, ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में, मैं 150 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ, उससे भी पहले की, उस जमाने में उनके परिवार का मासिक व्यय 1000 रुपए था। यानी परिवार कितना संपन्न होगा, कितने उनके पिताजी की आय होगी और कितना बड़ा परिवार होगा, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ऐसे परिवार के ऊपर ऐसा समय आ गया कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा बेटा है, बीए हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षाएं परिवार की है कि अब ये कुछ कमाएगा, कुछ खिलाएगा, और ऐसे समय में उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज की समस्याएं जो है उसके साथ नरेंद्र ने भी लड़ाई की है। आखिर एक नौकरी मिल गई, वो प्रसंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, खैर उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो नौकरी मिलने के बाद जब ये प्रश्न है अब कि मुझे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मेरा जन्म केवल पैदा होना, अपनी जीविका चुनना, परिवार बसाना और अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हुए एक दिन मर जाना, इतना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या?
यह प्रश्न जब नरेंद्र अपने आप को पूछ रहा है, तब श्री रामकृष्ण ने उसे कहा कि तुम्हारा जीवन माँ के कार्य के लिए है, तुम्हारा जन्म उसके लिए हुआ है, लेकिन माँ का कार्य क्या है ये बताने से पहले ही श्री रामकृष्ण ने अपना देह छोड़ दिया। अब ये कार्य क्या है, तो तब तक संन्यास ले चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, परिवार बेघर है, खाने के लिए भी घर में असुविधा है, लेकिन फिर भी यह वृत्ति यानी संन्यास वृत्ति उन्होंने धारण की है। तो पूरे भारत में 4-4.5 वर्ष वो घूमे और 4.5 वर्ष के बाद जब वो कन्याकुमारी पहुंचे, जो भारत का दक्षिण छोर है, वहां पर उन्होंने देवी कन्याकुमारी के सामने जाकर क्षीर भवानी से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत देख लिया, लेकिन माँ का कार्य अभी भी समझ में नहीं आया। उसके सामने खड़े होकर शायद स्वामी जी रोए होंगे कि मुझे माँ का कार्य क्या है ये अभी भी पता नहीं चला। वो बाहर आए और समुद्र में एक शिलाखंड देखा। आप में से कुछ लोग शायद विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में जो है उससे भेंट दे चुके होंगे। देवी पार्वती ने कन्याकुमारी अवतार में वहां पर तप किया था, उनका चरण चिन्ह वहां पर है। और स्वामी विवेकानंद, उस समय उनका नाम विविदिशानंद ऐसा था, तो उन्होंने इच्छा की कि मैं वहां जाऊं। जो युवा होता है ना वो संकटों से घबराता नहीं, तैर कर उस समय उस समुद्र में शार्क मछलियां भी आती थी ऐसा कहते हैं। तो तैर कर स्वामी विवेकानंद उस शिला पर पहुंचे और 3 दिन 3 रात उन्होंने वहां ध्यान किया। मैं उस नरेंद्र की बात कर रही हूँ जिसने कुछ वर्षों पहले अपने गुरु को कहा था कि मुझे सतत निर्विकल्प समाधि का आनंद चाहिए, जिसको अपने गुरु ने फटकार लगाई थी कि मैं तो सोचता था तुम वटवृक्ष बनोगे और तुम मात्र इतनी छोटी सी सोच रख रहे हो कि तुम अपना आनंद में डूबना चाहते हो, तुम्हारी हड्डियां भी यह काम करेगी। ऐसा जिस गुरु ने उनको फटकारा था, वह नरेंद्र 3 दिन 3 रात वहां एकांत में माँ के चरणों के पास में बैठकर ध्यान कर रहा है। और वो ध्यान वो अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं कर रहा है, वो ध्यान भारत के अतीत, भारत के वर्तमान और भारत का भविष्य। वो 72 घंटे उन्होंने जो सोचा उसका वर्णन उन्होंने बाद में अपने एक मित्र, अपने गुरु भाई को, स्वामी तुल्यानंद को लिखे हुए पत्र में किया है। वो कहते हैं, On that last bit of Indian rock, I hit upon the plan. The mission dawned upon me. मुझे ये समझ में आया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वह उद्देश्य है इस भारत माँ को जगाना। स्वामी विवेकानंद बाद में जब अमेरिका गए, वहां से उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसकी अंतिम 3-4 पंक्तियां जो है वो बड़ी सुंदर है। वो कहते हैं, मैं भविष्य में नहीं देखता, ना ही मैं भविष्य में विश्वास करता हूँ, लेकिन एक चित्र मैं अपने मनक चक्षुओं के सामने स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। यह प्राचीन भारत माता फिर एक बार जाग उठी है और वह अपने स्वर्णमयी सिंहासन पर पुनः आरूढ़ हो गई है, पहले से कहीं अधिक तेज के साथ। आइए शांति और मंगलमयी वचनों से इसकी पुनः प्रतिष्ठा की घोषणा करें। यह स्वामी विवेकानंद का स्वप्न, जगत गुरु भारत जो आज हम कह रहे हैं, वो पहली बार जिन्होंने प्रोक्लेम किया वो स्वामी विवेकानंद। और इसकी केवल उन्होंने ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक स्वप्न दे दिया, तो उसकी योजना भी उन्होंने बनाई कि ये कैसे होगा, ये जगत गुरु भारत तक का रोड मैप क्या है, उसकी योजना के लिए भी उन्होंने बार बार अपने व्याख्यानों से हम सबको, युवाओं को विशेष रूप से मार्गदर्शन किया है। और वही स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष के बाद जब भारत में लौटते हैं तो पाम्बन के किनारे पर उनका स्वागत होता है। सोचिए, एक सन्यासी 4 वर्ष अपनी माँ से दूर है, तो बड़ा मजेदार वो प्रसंग है। आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि स्वामी विवेकानंद वापस लौटने के लिए आए। जब वो शिप पे चढ़े तब एक पादरी ने उनको पूछा कि व्हाट यू आर फीलिंग, यू आर रिटर्निंग टू योर मदरलैंड आफ्टर 4 years, आपके मन में क्या भावना है। स्वामी विवेकानंद बहुत नटखट थे। उनका जो आप विदेश में उन्होंने जो भी उत्तर दिए हैं लोगों को बहुत सुंदर है, मतलब पढ़ने लायक है। कभी समय मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद इस फादर का इंटेंशन समझ गए कि वो क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी विदेशी धरती पर जाते हैं
वो जब भारत लौट के आते हैं तो उनके मन में एक हीन भावना होती है कि विदेश कितना संपन्न है, कितना वहाँ पर कितनी सफाई है, जीवन की पद्धति कितना, जीवन का स्तर कितना ऊंचा है। और भारत तो उस समय और भी विकट परिस्थिति में था। तो स्वामी विवेकानंद उसे कहते हैं, जब 4 वर्ष पहले मैं यहाँ आया तो मैं अपनी भारत माँ से बहुत प्रेम करता था, मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता था। और ऐसा कहकर उन्होंने पॉज ले ली। अब वो फादर राह देख रहा है कि अब अगला सेंटेंस क्या है। स्वामी जी ने कहा कि लेकिन अब भारत का प्रत्येक धूलिकण मुझे तीर्थ जैसा पवित्र लग रहा है, क्योंकि 4 वर्ष मैं इस भोग भूमि में रहा हूँ, अब मैं अपनी पुण्य भूमि को लौट कर जा रहा हूँ। और सच में जब वो भारत आए तब ऐसा कहते हैं, हालांकि इस प्रसंग का कहीं भी उनके पूरे इसमें रेफरेंस नहीं है, पर फिर भी ऐसा सुना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने लौटने के बाद समुद्र किनारे की बालू अपने ऊपर डालकर अपने पूरे रोम रोम को फिर से एक बार पवित्र कर लिया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। भारत लौट कर आने के बाद आप विदेश में स्वामी विवेकानंद को सुनेंगे तो लगता है कि क्या प्रेम करते हैं ये भारत से। यानी एक पत्र में वो लिखते हैं, अलासिंगा पेरुमाल जो उनके शिष्य थे उनको लिखते हैं कि मैं यहाँ भूख और ठंड से मर जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। वो खुद का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, अब फ्रेंडलेस पेनीलेस सन्यासी, उनको कोई जानता नहीं है, एन अननोन पेनीलेस फ्रेंडलेस सन्यासी, ऐसा वर्णन वो अपना खुद का करते हैं। और ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं यहाँ शायद भूख और ठंड से मर जाऊंगा। अगले पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ भारत माँ का कार्य करने के लिए आया हूँ। क्यों गए थे वो विदेश में? उनको कोई भाषण देने का शौक नहीं था, वो इसलिए गए थे कि वहां से कुछ पैसे लेकर आएंगे। उनको पता था कि विदेश में, पाश्चिमात्य देशों में भाषण देने से कुछ धन मिलता है, वो धन एकत्रित करके यहाँ आकर गरीबों के लिए मैं कुछ प्रकल्प हाथ में लूं, ऐसी योजना बनाते हुए गए। लेकिन सरल सादा सन्यासी ठगा गया, बहुत सारे लोगों ने उनको लूटा। उनका जीवन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वो भारत लौटते हैं और यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि भारत से इतना प्रेम करने वाला ये सन्यासी यहाँ आने के बाद तो भारत के बारे में और अच्छा बोलेंगे। किंतु चेन्नई से यानी मद्रास से उन्होंने जो भाषण दिए है, वहाँ से उनकी शुरू होती है भारत के लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया है। इसलिए क्योंकि हमें जो दोष आए हैं वो दोष दूर होने चाहिए। अपने ही लोगों के सामने हम केवल आरती उतारते रहेंगे तो हमारे लोग नहीं सुधरेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद उनके प्रत्येक जो चीज नहीं चाहिए उस पर वो कटु प्रहार करते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वह भाषण उन्होंने दिया 1897 में। वो कहते हैं, आने वाले 50 वर्ष तक सारे देवी देवताओं को एक कपड़े में बांधो और समुद्र में बहा दो। कौन कह रहा है? एक सन्यासी। कल्पना कर सकते हैं हम? वो कहते हैं, आने वाले 50 वर्ष तक सारे देवी देवताओं को एक कपड़े में गठरी में बांधो और समुद्र में बहा दो। तुम्हारी एकमात्र देवता जिसकी तुम्हें उपासना करनी है वह है भारत माता। 1897 का यह लेक्चर, ठीक 50 वर्ष 1947 भारत स्वतंत्र हो गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के इस वाक्य को आधारभूत मानते हुए अनेक सारे क्रांतिकारकों ने, देशभक्तों ने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए अर्पित किया, सारे देवी देवताओं को दूर रखते हुए। ऐसा स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव था। वह चाहते थे कि ये जो कार्य है, अप इंडिया कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, ये कैसे होगा? तो स्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले भारत को अपने आप को सुधारना होगा। हम किसी भी बात को दूसरों को कब सिखा सकेंगे? जब पहले हम में परिवर्तन होगा। और उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वो कहते हैं, सबसे पहली जो आवश्यकता है वह आवश्यकता है शिक्षा की। आज हमारे देश में ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो शिक्षा हमें ये सिखाती है, मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द उद्धृत कर रही हूँ, हम रिलेट कर सकते हैं कि आज भी हम कहाँ खड़े हैं। वो कहते हैं, यह शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो हमें ये बताती है कि मेरा बाप पागल था, मेरा दादा मूर्ख था।
ऐसे पढ़ाने वाली शिक्षा आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई आत्मविश्वास नहीं मिलता, जिससे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने इतिहास के बारे में कोई भी आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं आता। तो स्वामी जी कहते हैं इस मोह निद्रा को त्यागना होगा और एक ऐसी शिक्षा हमें देनी होगी जिससे भारतीय संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जागरूक हो। यह पहली बात जो हमें करनी है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि भारत को सबसे पहले पाश्चात्य जगत से संगठन का मंत्र लेना होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय संगठित जीवन पद्धति से अनभिज्ञ थे, हमारे जीवन में संगठित जीवन पद्धति निश्चित रूप से थी, लेकिन काल के प्रवाह में उसमें इतने सारे दोष आ गए कि हमने उसका स्वत्व खो दिया और जो दोष थे उसको पकड़कर बैठ गए। आज हम जिसके नाम से बहुत कह रहे हैं बार बार कि ये जाति प्रथाएं हैं, या जो जिसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था है, जो अनडाइजेस्टेड है हमारे लिए, जो हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी वो कहीं चली गई और हम आज बस उसका कलेवर लेकर हाथ में बैठे हुए हैं, उसको पकड़कर चल रहे हैं। तो स्वामी जी कहते थे इन सारे अंधविश्वासों को, इन सारे जाति प्रथाओं को दूर करिए और एक संगठित जीवन जीने की शुरुआत कीजिए। जब भारत संगठित होगा, जब भारत आत्मविश्वास से उठेगा, स्वामी जी एक जगह पर कहते हैं भारत में सब कुछ है, मात्र एक चीज का अभाव उसमें है और वह है देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म हमारे अंदर नहीं है, ये स्वामी जी का वाक्य है। तो स्वामी विवेकानंद ने यह दो मूल विषय हमें दिए, शिक्षा और संगठन। ये जब होंगे तो वो कहते हैं कि भारत की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, अगर हम अच्छी शिक्षा, सही शिक्षा दे सकेंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि सन्यासी ने भी वन में जाकर ईश्वर का चिंतन नहीं करना है, उन्होंने मात्र एक ही ईश्वर का चिंतन करना है, राष्ट्र का चिंतन। और इसीलिए उन्होंने घर घर जाते हुए लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है। अब वो कहते हैं कि इसके लिए काम कौन करेगा, तो कार्यकर्ता कैसे होंगे, तो वह भी उन्होंने चुने हैं। वो कहते हैं My faith is in younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers and they will solve the whole problem like lions. युवा पीढ़ी पर विश्वास दिखाया है और लायंस ऐसा वो उसको कह रहे हैं युवा पीढ़ी को कि ये तो शेर है जो अपने इस देश के सामने की सारी समस्याओं का हल कर देंगे। लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं यस, ये सारे शेर तो हैं, लेकिन ये कैसे शेर बने हैं, ये वो शेर बने हैं जो हरि की कहानी स्वामी जी की वो बड़ी प्रिय थी, जो भेड़ों के बीच में पला बढ़ा है, जो अपने आप को भेड़ समझ रहा है तो शेर, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो शेर है। तो एक जंगल से आने वाला शेर उसको बताता है कि अरे तुम शेर हो और तुम म्याऊ म्याऊ कर रहे हो, मैं, दूसरा कोई चिंतन ही नहीं है। हमारी स्थिति आज वैसी है। हमारी युवा पीढ़ी क्या चिंतन कर रही है, मैं। वो हम करना जब सीखेगी तब वो शेर में परिवर्तित होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद वो शेर है जो जंगल से आए हैं और जो हमें बता रहे हैं कि भाई तू तो शेर है, लेकिन तुम अपने आप को भेड़ बना रहे हो। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे पहला गुण इस कार्यकर्ता में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले उसे सहानुभूति होनी चाहिए। वो सहानुभूति नहीं जिसे आज हम समझते हैं पिटी। आज सहानुभूति ये पिटी का दूसरा समानार्थी शब्द हुआ है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरे का दर्द उस मात्रा में समझना, उसका अनुभव लेना। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं 3 H तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें कार्य करना है। सबसे पहले हार्ट, फील करो। दूसरा हेड, जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चिंतन करते हुए हल निकालो। और तीसरा हैंड, क्योंकि तुम्हें काम करना है। और इसके लिए तुम्हारा चरित्र कैसे होना चाहिए, तो वो कहते हैं 3 P चाहिए। 3 H और 3 P। 3 P कौन से है? प्यूरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। शुद्धता, अत्यंत धैर्य और फिर उस काम को करने के लिए जो सातत्य, निरंतरता चाहिए, वह निरंतरता है। ऐसा कार्यकर्ता। और ये कार्यकर्ता केवल बौद्धिक दृष्टि से ठीक होकर नहीं चलेगा, तो वो कहते हैं मसल्स ऑफ आयरन। कैसा कार्यकर्ता चाहिए?
मसल्स ऑफ आयरन ऐसा जिसका है, जिसके नर्व्स ऑफ स्टील and the mind in which dwells of the material of which the thunderbolt is made, वज्र के जैसा मन जिसका है, ऐसा कार्य करता चाहिए। ऐसे लोग ही भारत का पुनरुत्थान कर सकते हैं। और जब भारत का पुनरुत्थान होगा तो वो कहते हैं कि पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। जैसे अर्नॉल्ड पायनरी कहते हैं कि द चैप्टर विच हैज वेस्टर्न बिगिनिंग will have an Indian end। ये वाक्य हमने बहुत बार सुना है। यही वाक्य स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत तभी विश्व को कुछ देने की स्थिति में आएगा जब वो फिर से उठेगा। और उसको उठाने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत फिर से उठेगा, लेकिन वह विध्वंस की पताका के नीचे नहीं। जब हम भारत को जगत गुरु की कल्पना करते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि सारे पूरे विश्व पर केवल भारत का तिरंगा लहराएगा? क्या हम ये सोचते हैं कि 2-4 एटम बम इधर उधर गिराकर हम सारा भौगोलिक जियोपॉलिटिकल वर्चस्व प्राप्त करेंगे? हम ऐसा नहीं सोचते। हम सांस्कृतिक जगत गुरु की बात कर रहे हैं। हम जब जगत गुरु एक शब्द कह रहे हैं तब क्रुडवंतो विश्वमार्यम का भाव हमारे मन में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर काटो मारो, लेकिन बस हमारा माइट होना चाहिए। निश्चित रूप से संस्कृति को पहुंचाने के लिए, अच्छे विचार को पहुंचाने के लिए भी माइट की आवश्यकता है। हार्ड पावर इज ऑलवेज नेसेसरी। केवल सॉफ्ट पावर से काम नहीं होता है, ये हमने अनुभव किया है। 1000 वर्ष की गुलामी में हमने ये देखा है कि हमारा विचार तब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं थी। शक्ति की उपासना करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आध्यात्मिकता का विचार हमें पहुंचाना है वह हमें लेकर जाना है। और आज इसके बीज, या ऐसा कह सकते हैं इसके कुछ चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लंबा रास्ता हमें और भी जाना है। स्वामी विवेकानंद को जितना पढ़ेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना हमें समझ में आएगा कि यह भारत को उठाने के लिए हमारी भूमिका क्या होगी, हमारा रोल क्या होगा। स्वामी विवेकानंद की एक कहानी बताते हुए मैं रुकूंगी। स्वामी जी को एक मिसेस हैंस, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय है और मुझे लगता है आपको भी अच्छी लगेगी। थोड़ी अलग कहानी है। मिसेस हैंसब्रो नाम की स्वामी विवेकानंद की एक महिला शिष्या थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी। तो स्वामी जी के साथ में उन्होंने काफ़ी प्रवास किया। तो मिसेस हैंसब्रो एक बार स्वामी विवेकानंद को पूछती है कि स्वामी जी, आप में ऐसा क्या है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ में आकर काम करती हूँ, आपके साथ इतना प्रवास करती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा नहीं दिया। उन्होंने एक कहानी बताई। वो कहते हैं कि एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब में एक जल राक्षसी, एक जल यक्षिणी रहती थी और उसको भूख लगती थी। तब वो गांव के लोगों को, जो भी उस तालाब के ऊपर पानी पीने के लिए आता था, उसको खा लेती थी। लेकिन अब गांव के लोगों को पता चल गया कि वहां जाने से तो ये खाएगी, तो कोई जाता नहीं था। लेकिन एक वार्षिक उत्सव ऐसा होता था कि तब सारे लोगों ने उस तालाब में नहाना, ये कंपलसरी है, गांव की प्रथा है, परंपरा है। तो इस जल राक्षसी ने, इस यक्षिणी ने क्या किया कि अपने लंबे, उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे और वो स्ट्रेचेबल थे, इलास्टिक जैसे। तो उसने सारे लोगों के पैर में अपना एक एक बाल बांध दिया। जब भी उसको भूख लगती वो एक बाल को खींचती, वो आदमी तालाब की तरफ आता और वो उसको खा लेती। अब मिसेस हैंसब्रो को समझ में नहीं आया कि इस कहानी का मेरे प्रश्न के साथ क्या संबंध है। तो स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं कि you have bathed in the pond where my mother Kali resides। वह जो जल यक्षिणी है वो मेरी माँ काली है और तुमने उस तालाब में तुम नहा चुके हो। अब तुम्हारे सामने कोई पर्याय नहीं है। जब भी वो बाल खींचेगा तुमको आना पड़ेगा, इसका कार्य करना पड़ेगा। जो ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ भी ये काम करेंगी, ऐसे हमारी ये पूरी पीढ़ी, हमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जगत गुरु भारत की ओर हम ही इस आज के भारत को ले जाएंगे और नई पीढ़ी को इसको सुपुर्द करेंगे। इसलिए बाल बन चुका है, कार्य करना है,
नो ऑप्शन, केवल इतना ही है, हमारा समय आ जाएगा या कल, ये माँ काली तय करेंगी। धन्यवाद।